अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हैदर मौजूद हूँ एक ऐसी इमारत के सामने जिसके अब ऊपर के 3 फ्लोर जो हैं वो मैक्सिमम टाइम दिया गया सिंध हाई कोर्ट की जानिब से कि 3 फ्लोर जो हैं इसके गिरा दिए जाएं, 3 मंजिलें इसकी गिराना पड़ेंगी। कहानी क्या है आपको तफसील से बताते हैं। अल जन्नत रॉयल रेजिडेंसी, इसे ढूंढने में भी कई हमें घंटे लग गए। उसकी वजह यह है कि नुमाइश के ऊपर अल जन्नत के नाम से 5 फ्लैट्स मौजूद हैं और 2 हमें मज़ीद भी रास्ते में मिले हैं। तो अल जन्नत के नाम से फ्लैट्स जो है उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन ये हो रही थी कि कौन सा है। लसबेला के ऊपर PSO का पेट्रोल पंप है। जब आप गुरु मंदिर से आगे आते हैं तो PSO के पंप के अंदर ये रॉयल रेजिडेंसी जो है यहाँ पर मौजूद है। इस पर काम हो रहा है और सिंध हाई कोर्ट ने आज फैसला दिया है इसके खिलाफ। हुआ ये है, जो सिंध हाई कोर्ट की खबर के मुताबिक कि इसकी 6 मंजिलों की सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से परमिशन ली गई थी। अब परमिशन 6 मंजिलें की ली गई थी, 6 फ्लोर की, लेकिन आप देख सकते हैं कि ऊपर मंजिलें कितनी बन चुकी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्राउंड प्लस 8 बन चुका है और ये इरादा रखते हैं ग्राउंड प्लस 9 बनाने का। तो ये जब एक शहरी की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी कि इस शहरी की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी और कहा गया था कि इसके 8 माले जो हैं वो है 9 बनाने का इरादा रखता है बिल्डर, जबकि जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से जो परमिशन ली गई थी वो 6 मालों की थी, 6 मंजिलों की या 6 फ्लोर्स की थी। तो किस तरह हो सकता है कि ये 9 फ्लोर बनाए जाए। सिंध हाई कोर्ट ने आज हुक्म जारी कर दिया और जो वाज़े हुक्म है उसमें ये है मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से कि इसके ऊपर के जो 3 फ्लोर हैं फौरी तौर पर वो गिरा दिए जाएँ, काम फौरी तौर पर रोक दिया जाए। साथ साथ अहकामात ये भी जारी किए गए हैं कि यहाँ जो बिजली गैस और पानी का कनेक्शन जो है वो नहीं देंगे। इदारों को वाज़े तौर पे अहकामात जारी कर दिए गए हैं। साथ साथ वो अफसरान जिन्होंने परमिशन दी कि 9 मंजिलें या 8 मंजिलें बन सकती हैं, 6 की परमिशन ली गई थी, किस तरह बना रहे थे, उनके ख़िलाफ़ चाहे वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लोग हों, बिल्डर्स हों, उनके ख़िलाफ़ भी फौरी कार्रवाई के अहकामात जारी कर दिए गए हैं सिंध हाई कोर्ट की जानिब से। आज ये बड़ा फ़ैसला सामने आया है और जब मैं नस्ला टावर पे पहुंचा था सबसे पहले और पहली वीडियो वहाँ से की थी, आपको बताया था नस्ला टावर के बारे में, तो उस वक्त मैंने कहा था कि मेरे अकब में जो इमारत नज़र आ रही है ये चंद रोज़ की मेहमान नज़र आ रही है। तो अब ये इमारत जो है वो भी चंद रोज़ की मेहमान नज़र आ रही है। इसे सिंध हाई कोर्ट की जानिब से ऑर्डर जारी कर दिया गया है कि इसे गिरा दिया जाए। अब देखना ये है 45 रोज़ का वक्त दिया गया, साथ डेडलाइन भी मौजूद है। नस्ला टावर के इब्तदाई हुक्म जो था उसमें डेडलाइन नहीं दी गई थी, उसमें ये नहीं कहा गया था कि कितने दिनों में इसे गिराना है। अलबत्ता 45 दिन के अंदर इसके ऊपर के 3 फ्लोर जो है फौरी तौर पर वो गिराने के बाद आपको सिर्फ 6 मंजिलें 6 फ्लोर ही यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। ये अहकामात जारी कर दिए गए हैं। यहाँ कुछ लोगों से कोशिश करेंगे बात करने की, गो के बात करने के लिए वो तैयार नहीं है, लेकिन हम बात करेंगे कि ये इसका बिल्डर कौन है, क्या मामलात हैं और क्यों ये 8 से 9 फ्लोर इसके बन गए, किसकी परमिशन से बन गए, कैसे बन गए। तो आइए चल के बात करते हैं। अच्छा, खुशकिस्मती था हमें एक ऐसे शख्स यहाँ पे मिल गए हैं। हमारी तो खुशकिस्मती है, लेकिन इनकी बदकिस्मती है वो ये कि इन्होंने यहाँ फ्लैट बुक कराया हुआ था। कौन सी मंजिल पे फ्लैट बुक कराया था? सर मेरा चौथा माला है। चौथा है तो चौथा तो बाकी रहेगा, तो आप इंशाल्लाह सारे ही बाकी रहेंगे। काशान पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अच्छे बिल्डर हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन सिंध हाई कोर्ट के हुक्म को इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। उनके पास तो परमिशन होगी ना। हुक्म ये है कि 6 बन सकते हैं, ऊपर नहीं बन सकते। तो ऊपर वाले 3 तो टूटेंगे, तो आप जो ऊपर वाले हैं वो तो गए, आप बच गए। उनको पता, हाँ मैं बच ही गया हूँ। लेकिन वैसे काशान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा बिल्डर है, लोगों को जवाब देने वाला है, बात करने वाला है। तो आपका ट्रस्ट है बिल्डर के ऊपर? जी जी बिल्कुल ट्रस्ट है बिल्डर के ऊपर। कितने % पेमेंट कर चुके हैं आप? जी कितने % पेमेंट? 50% हुई है। 50% हुई है। वैसे यहाँ पे आप अगर बताना चाहें तो जो आपने लिया वो 2 बेड है, 3 बेड है? 2 बेड है। तो उसकी क्या प्राइस है जी? प्राइस तो ये तो भाई को पता है। अच्छा, वो ज़ाहिर आप डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे, ठीक है। सबकी 2 बेड की एक ही जैसी है? अब ये इतनी नॉलेज तो नहीं है, जो अपना फ्लैट है उसके बारे में नॉलेज। आप 50% पे कर चुके हैं? जी जी भाई। कोई कंफ्यूजन है कि क्या होने जा रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं है, कंफ्यूजन तो कुछ भी नहीं है। आपका भी है यहाँ पे कुछ? नहीं, आपका नहीं है। बिल्कुल, आप यहीं के रिहायशी हैं। अच्छा, इसके सामने हम देख रहे हैं कि एक और अल जन्नत के नाम से ही है, शाइन्स, अल जन्नत शाइन्स। ये भी
1 2 3 4 5 6 7 8 ये उसी तरह ये भी बनी हुई है, तो ये जब लीगल है तो ये कैसे इनलीगल है, ये मामला है क्या? ये तो मामला कोर्ट ही फैसला कर सकता है क्या है। हम तो सिर्फ ये बता सकते हैं कि अल जन्नत के नाम से 5-6 बिल्डिंग है तकरीबन इस इलाके में। इसलिए हमें ये ढूंढने में बहुत कंफ्यूजन हुई है, क्योंकि नुमाइश के ऊपर भी 3-4 इसी नाम से है। बिल्कुल। तो ये जो बन रहा है आपके सामने बन रहा है, आपको लगता है कि ये ठीक बन रहा है? जब ये बना हुआ है तो इसे भी होना चाहिए। राय क्या है? जो कोर्ट का फैसला होगा ये तो लॉयर ही बता सकते हैं क्या है। इसमें तो मैं अदालती फैसला ये है कि परमिशन 6 की ली गई है, ये तो बिल्डर ही आपको बताएंगे और ना। 8 बना दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये बिल्डर जाने और कोर्ट जाने, हम तो इस इलाके के हैं। अभी आपको देखा तो हम लोग रुक गए यहाँ पे, लेकिन बड़े अफसोस की बात है, अल्लाह नहीं करे किसी का टूटे, दुख की बात है। बड़ी मुश्किल से लोग अपनी जमा पूंजी जमा कराते हैं। ऐसे ही है, जब नस्ला टावर हुआ था तो बहुत सारे जो मुतासरीन थे वो हमारे पास आए थे, हमसे बात भी की थी, हमने वहाँ से जाके वीडियोस भी की। तो इस किस्म की जब कोई फ्लैट बुक करवाता है तो आपको नहीं लगता कि फ्लैट बुक करवाने वाले को पूरी डॉक्यूमेंटेशन चेक करनी चाहिए कि परमिशन जो है उतना ही बना हुआ है, लीगल तो कुछ नहीं है, जगह इलीगल नहीं है। जैसे नस्ला टावर का सिर्फ 28% इलीगल थी जगह, उसकी वजह से पूरी इमारत को गिराना पड़ा क्योंकि पिलर्स वहीं थे। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन कागजात चेक करने चाहिए। बिल्डर का भी काम है, जिम्मेदारी बिल्डर की है। इन गरीबों को क्या काम है? मतलब गरीब तो बेचारा अपने पैसे जमा करके दे देते हैं, परेशानी इनको उठानी पड़ती है। बाकी देखें, अल्लाह मालिक है। प्लाट नंबर 333-34 इसमें गैर इंक्रोचमेंट यहाँ पे बनाया है। यहाँ इसी के साथ ही हाँ, इधर पीछे साथ गली में है। अच्छा। मगर गवर्नमेंट इसको भी हमारा गुजारिश है कि यहाँ पे वो इंक्रोचमेंट है ना, बाकायदा दीवार ला के छोटे छोटे कच्चे झुगियाँ बना के हमें आगे वो झुग्गियां वाले बैठ जाते, तो इस हवाले से आप भी इसके अगेंस्ट, जिसने ये कहा है कि 8 बना दिए गए, 6 बनने चाहिए थे, अदालत में दरखास्त दी थी, आप भी अदालत में दरखास्त दे दें किसी वकील के? हमने भी अदालत में इस वक्त दरखास्त दिया, हमारे ट्रस्टी वालों ने, तो अभी वो हट नहीं रहे। इससे हमारे रोड का बहुत प्रॉब्लम है, वहाँ मटेरियल लेना बहुत लीज एरिया है, हमारा एरिया है वो बहुत लीज एरिया है। तो इस वक्त गवर्नमेंट थोड़ा सा इनको मालूम होना चाहिए। नाजरीन, एक और एंगल से मैं आपको दिखा सकूं, इस वक्त भी अंदर सीमेंट की बोरियां मौजूद हैं। बोरियां यहाँ पर बड़ी तादाद में, यहाँ मजदूर जो है वो काम करने वाले भी मौजूद हैं, लेकिन काम रोक दिया गया। और उसकी वजह ये है कि जैसे सिंध हाई कोर्ट का हुक्म आया है कि काम फौरी तौर पर रोक दिया जाए, और जैसा कि वीडियो के आगाज़ में मैं आपको बता चुका हूँ, ना सिर्फ काम रोक दिया जाए बल्कि ऊपर की वही मंजिलें, वही मजदूर, अब लगता है कि जो इसे तामीर कर रहे थे उन्हीं के थ्रू अब ऊपर की 2 मंजिलें इन्हें तोड़ना पड़ेगी, क्योंकि 8 तैयार हो चुकी हैं और इरादा 9 बनाने का बिल्डर रखते थे और 6 की परमिशन है। अब देखना ये है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान जो है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि माजी में हमने देखा कि नस्ला टावर के जब सारा मामला हुआ उसमें ज़ाहिर है नस्ला टावर किसी की परमिशन के साथ ही हुआ, उसके अगेंस्ट जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के सरकारी अफसरान थे उन्होंने जो है उनके खिलाफ कोई वाज़ेह कार्रवाई नहीं की गई। 1-2 गिरफ्तारी अमल में लाई गई पुलिस की जानिब से, तो वो भी गिरफ्तारी रस्मी थी। अब मैं आपको दिखा सकूं, अगर मेरा कैमरामैन साथ आए और मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ हम देख सकते हैं कि काम ये जारी था और बड़े ज़ोरों शोर से जारी था। एक शहरी की जानिब से निशानदेही की गई। अब उस शहरी को कैसे पता चला कि यहाँ परमिशन 6 की है और ये 8 बना दी है, तो ये भी एक सवालिया निशान है। अंदर देख सकते हैं आप, सीमेंट की बड़े पैमाने पर बोरियां यहाँ पे पड़ी हैं और यहाँ पर अंदर मजदूर मौजूद हैं। उन्होंने कपड़ा सामने लगा दिया है, वो नहीं चाहते कि हम अंदर ये दिखा सकें। बहरहाल इस बिल्डिंग की बका इसी में होगी कि अदालत के हुक्म के मुताबिक इस बिल्डिंग के जो बिल्डर्स हैं वो ऊपर की इब्तदाई जो 2 मनाजिल हैं, इस बिल्डिंग के 2 फ्लोर हैं, उन्हें हर हाल में तोड़ना होंगे, 8 से 6 पे लाना होगा, तभी ये बिल्डिंग बाकी रह पाएगी। यहाँ के बहुत सारे लोग हैं, मजदूर हैं, लेकिन वो बात नहीं करना चाह रहे। हमने कोशिश की है तो वो कहते हैं कि हमें इतना ही पता है कि यहाँ काम करना है, हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और हमें अदालती अहकामात या इस किस्म की चीज़ें नहीं पता। ज़ाहिर है ये बिल्डर ही डिसाइड करेगा कि अब क्या करना है। बहरहाल इस पे एक ईंट भी मज़ीद इस बिल्डिंग पर अब नहीं लगाई जा सकती, ना इस पे मीटर लग सकता है, ना पानी का कनेक्शन इसे कोई इदारा देगा, पानी देने वाले वाटर बोर्ड, और ना ही जो सुई गैस का महकमा है वो इसे सुई गैस की कनेक्शन देगा, क्योंकि ये सिंध हाई कोर्ट का हुक्म है कि जब तक अदालती अहकामात पर 45 दिन के अंदर अंदर अमल दरामद नहीं होता तब तक जो है इस बिल्डिंग पर कोई भी काम नहीं हो सकता। इवन कि एक ईंट भी नहीं लगाई जा सकती, अलबत्ता तोड़ी ज़रूर जाएंगी और इस बिल्डिंग का मुस्तकबिल जो है
अब वो क्या होगा ये देखना है, ये मुस्तकबिल ही बताएगा। अलबत्ता यहाँ बहुत सारे ऐसे रिहाइश का इरादा रखने वाले वो हैं जो 50% पेमेंट कर चुके हैं। एक शख्स से हमने आपकी बात भी करवाई, कुछ और भी यहाँ लोग मौजूद हैं लेकिन वो कैमरे पे नहीं आना चाह रहे। ज़ाहिर है हम उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, उनके सवाबदीद पे वो बात करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। तो 50% 2 बेड के बहुत सारे ऐसे इस फ्लैट में रहने का, ख़रीदने का इरादा रखते थे जो पे कर चुके हैं 50% पेमेंट। तो ज़ाहिर है उनमें एक तशवीश भी है, थोड़ी परेशानी भी है। उन्हें देखना ये है कि उनके पैसे कहीं खुदा न खास्ता जो नस्ला टावर वालों के साथ हुआ ऐसा ना हो, हम ये नहीं चाहते। लेकिन ज़ाहिर है उनको ये उन लोगों के लिए जो फ्लैट्स कराची के अंदर ख़रीदते हैं, मैं रिमाइंड करवा दूँ उन्हें, उनके लिए एक याद दहानी हो जाए कि जब भी आप फ्लैट लें, जब भी आप बुकिंग करवाएं तो उसके पूरे डॉक्यूमेंटेशन देखें कि वो लीगल है। साथ साथ ये देखें कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से आपको परमिशन कितनी बनाने की है, बिल्डिंग कितनी ऊंचाई होगी, कितनी चौड़ाई है, जो डॉक्यूमेंट्स में है क्या वही है या नहीं। क्योंकि अब किसी ने अगर 7वें या 8वें या 9वें फ्लोर पर फ्लैट बुक कराया है तो ज़ाहिर है वो तो टूट जाएगा, 3 फ्लोर इसके तोड़ दिए जाएंगे, तो उनका मुस्तकबिल क्या होगा, बिल्डर उन्हें पैसे वापस करेगा नहीं। ये बहुत सारे मसाइल होते हैं जिसकी वजह से एक आम आदमी जो है फंस जाता। जी नाज़रीन, ये मेरे अकब में जो बिल्डिंग आप देख सकते हैं इस वक्त, इसके ऊपर के 3 फ्लोर जो है वो मिसमार किए जाने हैं। सिंध हाई कोर्ट ने अहकाम जारी कर दिए हैं और ये बिल्डिंग अब मेहमान है और इसमें जो फ्लैट बुक करा चुके हैं, 50% पे कर चुके हैं, उनके लिए तशवीशनाक बात है। ये जब हमें आज सिंध हाई कोर्ट का फैसला सामने आया कि इस बिल्डिंग के 3 फ्लोर कैसे ऊपर बन गए, 6 की परमिशन थी, 9 कैसे हो गए, तो हमने फ़ौरन इसे ढूंढने की कोशिश की। असल में कन्फ्यूजन ये थी कि जन्नत अल जन्नत के नाम से 7 से ज़्यादा कराची के इसी एरिए में एक ही बिल्डर के प्रोजेक्ट्स हैं, फ्लैट्स हैं, इसी तरह की इमारतें हैं। अब जब इसे ढूंढने में थोड़ा वक्त लगा, हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो हमने देखा कि यहाँ काम हो रहा है और मज़दूर जो है वो बिल्कुल बैठ गए हैं। ज़ाहिर है अहकामात ये हैं कि अब एक ईंट भी इस पर मज़ीद नहीं लगेगी जब तक 45 दिन के अंदर अंदर इसके ऊपर के 3 फ्लोर तोड़ नहीं दिए जाते। 6 फ्लोर इसके बाकी रहेंगे, ग्राउंड प्लस 5 मतलब टोटल 6 फ्लोर्स पर फ्लैट्स होंगे। तो उन फ्लोर्स में ही हो सकता है क्योंकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने परमिशन इतनी दी थी। वीडियो आपको कैसी लगी? जो भी इस किस्म के तजावुज़ात के हवाले से खबर आती है या इलीगल कोई होता है प्रॉपर्टी के हवाले से कोई भी काम, आवाम धोखा ना खाए। आवाम जो है इस किस्म के फ्लैट्स में अपने घर बुक कराने से पहले उन्हें कोई धोखा ना हो, हम निशानदेही करने फ़ौरन पहुँचते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। लसपेला अल जन्नत रॉयल रेजिडेंसी के बिल्कुल मैं सामने खड़ा हूँ, वहाँ से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।